कैसे किया एक तोते ने एक लड़की का पालन पोषण। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत पुराने समय में एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में एक धनवान कुम्हार रहता था। उसके पास धन दौलत की उसे कोई कमी नहीं थी। उस कुम्हार के पास जमीनें, घर, पशु सब कुछ था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ही कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। कुम्हार को एक बेटा चाहिए था। उस कुम्हार के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के। उसकी पत्नी हर बार बेटी को जन्म देती थी और उस जमाने की सोच बड़ी कड़वी थी। उस जमाने के लोग बेटियों को कम समझते थे। कुम्हार भी उन्हीं में से एक था। हर बार बेटी देखते ही उसका चेहरा उतर जाता और वो अपनी पत्नी को ताने मारने लगता, जब तुम मुझे एक बेटा नहीं दे सकती तो तुम्हारा इस घर में क्या काम। इसी तरह कुम्हार अपनी पत्नी को भला बुरा कहता रहता। इस बार भी उसकी पत्नी मां बनने वाली थी। रिवाज के अनुसार जब वो मायके जाने लगी, कुम्हार ने तिक्त आवाज में कहा, देख, इस बार अगर तू फिर बेटी लेकर आई ना तो लौटकर इस घर में कदम मत रखना। मैं तुझे मुंह दिखाई व्यापारी को बेच दूंगा। कुम्हार की पत्नी का दिल कांप उठा। उसे ऐसी धमकी पहले कभी नहीं मिली थी। समय बीता, प्रसव का समय आया और भाग्य का खेल देखिए, कुम्हार की पत्नी को फिर एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। लेकिन इस बार मां की खुशी, मां के लिए तो हर संतान बराबरी होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। और पिता का गुस्सा, वो अपनी बात पर अटल रहा। कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों अपने अपने चरम पर थे। कुम्हार का दिल पसीजा नहीं। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए किसी को पता लगने से पहले ही उसने एक बड़ा मिट्टी का बर्तन लिया और नवजात बच्ची को उसमें रखकर ढक्कन बंद किया और नदी की धारा में बहा दिया। बेचारी कुम्हार की पत्नी तो आराम से सो रही थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। बर्तन पानी में लहरों के साथ इधर उधर डोलता हुआ बहने लगा। उसी समय एक धोबी नदी किनारे कपड़े धो रहा था। उसकी नजर अचानक उस बहते बर्तन पर पड़ी। जिज्ञासा से वह तैरता हुआ उसके पास गया। ये नदी में क्या बह रहा है? वह सोचता हुआ बर्तन को किनारे खींच लाया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसकी आंखें फैल गईं। अंदर सोती हुई एक नवजात बच्ची थी। धोबी चौंक गया, लेकिन कुछ कर पाता उससे पहले पेड़ की टहनी पर बैठी एक मादा तोता अचानक नीचे झपटी और बच्ची को अपने मजबूत पंजों में थामकर उड़ गई। धोबी हक्का बक्का रह गया। तोता कोई साधारण तोता नहीं था, वो एक बहुत बुद्धिमान और दयालु तोती थी, जिसका घोंसला एक पुराने बरगद के खोखले हिस्से में था। बच्ची को देखकर उसके भीतर का मातृत्व, मां की ममता जाग उठी। वह उसे खा नहीं सकी, बल्कि उसने निश्चय किया कि मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी और ये मेरी बेटी होगी। अब रोज वह उड़कर दूर दूर से फल फूल, मीठे दाने, सुगंधित चीजें ले आती और बच्चे को खिलाती। तोती कभी किसी की फल वाली दुकान से फल ले आती तो कभी लोगों के घर से खाना। इस तरह वो अपनी बच्ची का पेट पालती थी। लोग कपड़े धोकर सूखने के लिए बालकनी या छत में फैला देते तो तोती अम्मा वहां जाकर अपनी प्यारी गुड़िया के लिए वहां से अच्छा अच्छा कपड़ा ले आती और अपनी गुड़िया को पहना देती। गुड़िया भी बहुत खुश होती थी। गुड़िया भी अपनी तोती अम्मा से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। लोगों के घरों में जब सुंदर रंगीन कपड़े धूप में सूखते दिखाई देते, तोता मां उन्हें चुरा लाती और अपनी बेटी को पहनाती। कभी झुमके मिलते तो ला देती, कभी कंघी, कभी कच्चा इत्र। इस तरह वो अपने बच्ची के सारे शौक पूरी करती थी। बरगद के खोखले हिस्से में वो लड़की बड़ी होकर एक अद्भुत सुंदर युवती बन गई, जिसकी चमक देखने वाला हर कोई मोहित हो जाता। लेकिन मां का दिल हमेशा चिंतित रहता। तोता मां अक्सर कहती, बेटी, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे यहां अकेला छोड़कर दूर जाती हूं तो मुझे डर लगता है। अगर कभी कोई मुसीबत आए या तुझे किसी चीज से घबराहट हो तो ये गीत गाना। और उसने एक खास बुलाने वाला गीत सिखाया। बरगद पत्ता डोले रे, तोता मैया बोले रे, संकट आए रे, तोता मैया आए रे। ये सुनते ही तोता मां चाहे जहां भी होती, झट से उड़कर बेटी के पास पहुंच जाती। एक दिन एक सौदागर वहीं से गुजर रहा था। गर्मी से बचने के लिए वो बरगद की छांव में बैठ गया। अचानक उसके हाथ पर एक लंबा बाल गिरा। उसने ऊपर देखा तो हैरान रह गया। बरगद की खोखल में एक सुंदर युवती बाल काढ़ रही थी। सौदागर ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वो चकित था और जिज्ञासा में पूछने लगा, तुम कौन हो?
अप्सरा, परियों की रानी या कोई वन देवी? इंसान हो तो पेड़ में क्यों रहती हो? युवती डर गई और वो तुरंत वही गीत गाने लगी जो उसकी तोता माँ ने उसे सिखाया था। तोता माँ उसकी आवाज सुनते ही तेजी से फड़फड़ाते पंखों के साथ वहां पहुंच गई। युवती ने इशारे से सारी बात तोता माँ को बता दी। तोता माँ ने सौदागर की ओर देखा। वो जवान, सुंदर और भला इंसान था। तोता माँ ने मन में सोचा, मेरी बेटी भी अब जवान हो गई है और शादी के लायक हो गई है। अगर मेरी बेटी की शादी ये सच्चा आदमी करेगा तो उसकी जिंदगी सुरक्षित होगी। सौदागर बोला, मैं बड़ा रईस हूं, लेकिन मेरी पहले से 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं वादा करता हूं, इस लड़की को बहुत प्यार और सम्मान दूंगा। तोता माँ ने बेटी को समझाया बुझाया। आंसू भरकर लड़की पेड़ से नीचे उतरी और इसी तरह सौदागर उसे अपने घर ले आया। शुरुआत में सब अच्छा था। पति बहुत प्यार करता था, लेकिन इधर सौदागर की 7 पत्नियों को यह बर्दाश्त नहीं होता था जब वो सौदागर और तोतामैन की बच्ची दोनों को साथ में देखते। वे 7 पत्नियां ईर्ष्या में जलने लगतीं। वो चालाक, कपटी और निर्दयी थीं। एक दिन उन्होंने कहा, सबके लिए चावल बना, भात बना। तोतामान की बेटी तो उलझ गई। उसने कभी खाना बनते हुए भी नहीं देखा था। वो रोते हुए केले के पौधों के पीछे छिपकर वही गीत गाने लगी जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था और बोला था, बेटी जब कभी कोई मुसीबत हो तो यही वाला गाना गाना। तोता माँ की बेटी ने वही गाना गाया और तोता माँ तुरंत अपनी बच्ची के पास पहुंची। उसने कहा, डर मत बेटी, एक बर्तन में पानी और एक चावल डाल, दूसरे में पानी और एक पत्ता, ढक्कन लगा देना, नीचे एक लकड़ी छोड़ देना। तोता माँ की बेटी ने वही किया। बाद में वही बर्तन अक्षय भात और स्वादिष्ट सब्जी से भर गए। सौतेली पत्नियां चकित रह गईं। अरे, हमने तो सोचा था कि इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता, फिर इसने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे कर लिया? फिर कभी गोहाल साफ करने को कहा। तोता माँ की बेटी को तो ये सब आता ही नहीं था। तोता माँ की बेटी परेशान हो गई। उसने फिर से वही गाना गाया और तोता माँ आई और उपाय बताया। काम चमक उठा। फिर कपड़ा बुनने का काम दिया। तोता माँ ने चुंगे बनाकर दे दिए और उनमें से सुंदर कपड़े निकले। अब 7 पत्नियां समझ गईं कि इसे तो उसकी तोता माँ मदद करती है। सौदागर की 7 पत्नियों ने मिलकर एक प्लान बनाया। एक दिन उन्होंने वही गीत गाकर तोता माँ को बुलाया और मौका देखकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। तोता माँ की बेटी को खबर तक ना लगी। जब उसने पुकारा और माँ ना आई, वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर 7 पत्नियों ने उसे एक व्यापारी को बेच दिया और तोता माँ की बेटी को बोला, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, वह उठने और चलने की हालत में नहीं है, तुम उनसे मिलकर आ जाओ। इस तरह उन चालाक सौदागर की पत्नियों ने मिलकर उसे भगा दिया और भरोसा दिलाकर नाव में बैठाया और व्यापारी उसे ले गया। अपने घर में उसने उसे सूखी मछलियों की रखवाली में लगा दिया। एक दिन बहुत दुखी होकर अपनी माँ वाला गीत बदलकर रोते हुए गाने लगी। कुम्हार माँ ने बहा दी, तोता मैया ने उठा ली, सौदागर ने ब्याह रचाया, 7 सौतने जाल बिछाया, मछली घर में बैठा ली। उसी समय सौदागर व्यापार से लौट रहा था। उसने अपनी पत्नी की आवाज पहचान ली। वह तुरंत नाव मोड़कर उसके पास गया, उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और एक लकड़ी के बक्से में छेद करके उसे घर ले आया। घर पहुंचते ही 7 पत्नियां सज धज कर खड़ी थीं। उन्होंने झूठ बोला, वह मायके गई है। सौदागर को शक था। उसने न्याय का एक तरीका निकाला। घर के पीछे एक लंबा गड्ढा खुदवाया, उसमें नुकीले कांटे डलवाए और उसके ऊपर पतली मजबूत एड़ी सूत बांधा। कहा, जिसने झूठ नहीं बोला होगा वही इस धागे पर चलकर पार जाएगी। एक एक कर 6 सौतें नीचे गिरकर मर गईं। 7वीं सच में निर्दोष थी, वहां पार हो गई। अब सौदागर ने लकड़ी का बक्सा खोला। तोता माँ की बेटी बाहर आई। उसने दोनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया और हो गई। अब सौदागर ने लकड़ी का बक्सा खोला। तोता माँ की बेटी बाहर आई। उसने दोनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया और उन 6 सौतों को उनके पाप की सजा मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिव्य और प्रेरणादायक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम ऐसे ही नई नई कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय शिव शंकर।